नमस्कार। आज के बिजनेस अपडेट्स कुछ इस प्रकार से हैं। पहले मार्केट अपडेट। निफ्टी डाउन रहा है 0.33% से। यह बंद हुआ है 24,750.70 पॉइंट्स पे। डाउ जोन ऊपर गया है 0.13% से। नेस्डेक नीचे रहा है 0.32% से। गोल्ड नीचे गया है 1.03% से। इसकी वैल्यू रही है $3,203.79। क्रूड ऊपर गया है 1.41% से। इसकी वैल्यू रही है $62.49। अब हम चलते हैं हमारे कंपनी अपडेट सेशन की साइड। तो पहले अपोलो हॉस्पिटल के Q4 अपडेट्स इस प्रकार से हैं। तो पहले मैं आपको इसके बारे में कुछ बता देती हूँ। ये हॉस्पिटल इस्टेब्लिश हुआ था 1983 में डॉक्टर प्रताप सी रेड्डी के द्वारा, और ये नेशंस का फर्स्ट कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है। अपोलो हॉस्पिटल एक्लेम्ड है पायनियरिंग प्राइवेट हेल्थ केयर रिजोल्यूशंस कंट्री को देने के लिए। अब देखते हैं ये किस बिजनेस में है। तो हॉस्पिटल इमर्ज्ड है एशिया का सबसे ज़्यादा इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइडर है ये, और ये रोबस्ट प्रेजेंस अक्रॉस द हेल्थ केयर इकोसिस्टम, और ये इंक्लूड करता है हॉस्पिटल्स, फार्मेसी, प्राइमरी केयर एंड डायग्नोस्टिक क्लिनिक्स और सेवरल रिटेल हेल्थ मॉड्यूल्स को। इसकी सेल्स आपका ये 13% से ईयर ओवर ईयर। एडवर्टाइज का अब गया है 20% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट इसका अब गया है 54% से, ये रहा है ₹258 करोड़ से ₹414 करोड़ ईयर ओवर ईयर। इसका EPS भी अब गया है 54% से ईयर ओवर ईयर। अब हम चलते हैं आलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स इंडिया के Q4 परफॉर्मेंस की साइड। तो देखते हैं पहले ये किस बिजनेस में है। तो कंपनी इंगेज्ड है इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्शन डिलीवरिंग स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स बनाती है क्लाइंट्स के लिए इंडिया में। इसकी सेल्स अब गई है 4% से ईयर ओवर ईयर। एडवर्टाइज का अब गया है 19% से ईयर ओवर ईयर, लेकिन इसका प्रॉफिट डाउन गया है 44% से, ये रहा है ₹200 करोड़ से ₹83.3 करोड़ ईयर ओवर ईयर। EPS भी इसका डाउन गया है 58% से ईयर ओवर ईयर। अब हम चलते हैं ITDC के Q4 अपडेट्स की साइड। तो पहले मैं आपको इसके बारे में कुछ बताती हूँ। तो ITDC का फुल फॉर्म है इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडरटेकिंग है, और ये इस्टेब्लिश हुई थी इन द ईयर 1966 इन अक्टूबर। अब हम देखते हैं ये किस बिजनेस में है। तो कंपनी इंगेज्ड है प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और सेल्स करती है टूरिस्ट पब्लिसिटी लिटरेचर का, और प्रोवाइड करती है एंटरटेनमेंट एंड ड्यूटी फ्री शॉपिंग फैसिलिटीज अपने टूरिस्ट्स को। तो इसकी सेल्स आप गई है 42% से ईयर ओवर ईयर। एडवर्टाइज का आप गया 31% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट इसका अब गया 135% से, रहा है ₹9.94 करोड़ से ₹24.8 करोड़ ईयर ओवर ईयर। और इसका EPS भी अब गया है 153% से ईयर ओवर ईयर। अब हम चलते हैं FSM के ई-कॉमर्स के Q4 परफॉर्मेंस की साइड। तो पहले मैं आपको इसके बारे में कुछ बताती हूँ। तो FSM ई-कॉमर्स एक वेंचर है। अब ये वेंचर पॉपुलरली हम इसको किस नाम से जानते हैं, वो है नायका के नाम से। तो अब मैं आपको और एक चीज़ बताती हूँ कि नायका एक डिजिटली नेटिव कस्टमर टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है। ये प्लेटफॉर्म क्या प्रोवाइड करता है, ये डिलीवरिंग अ कॉन्टेक्ट लीड और लाइफ स्टाइल रिटेल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर्स को। अब हम देखते हैं ये किस बिजनेस में है। तो कंपनी हैज़ अ डाइवर्स पोर्टफोलियो, बहुत सारे पोर्टफोलियो में ये डील करता है, जैसे कि ब्यूटी, पर्सनल केयर, फैशन प्रोडक्ट्स
इंक्लूड करता है ओन ब्रांड प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय इट। मतलब कि ये दूसरे प्रोडक्ट्स के तो दूसरी कंपनियों के प्रोडक्ट्स तो ये देता ही है, साथ में इसके खुद के भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स भी हैं जो ये सेल करता है इस पर्टिकुलर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। इसकी सेल्स अप गई है 24% से ईयर ओवर ईयर। एडवर्टाइज का अप गया है 43% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट इसका अप गया है 175% से, ये रहा है ₹9.07 करोड़ से ₹19 करोड़ ईयर ओवर ईयर। इसका ईपीएस भी अप गया है 250% से ईयर ओवर ईयर। अब हम चलते हैं इनॉक्स ग्रीन एनर्जी के Q4 अपडेट्स की साइड। तो पहले मैं आपको इस कंपनी के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। तो कंपनी सब्सिडरी है इनॉक्स विंड लिमिटेड की और ये पार्ट है इनॉक्स जीएफएल ग्रुप का। अब हम देखते हैं ये कंपनी किस बिजनेस में है। तो कंपनी वन ऑफ द मेजर विंड पावर ऑपरेशन में है और मेंटेनेंस सर्विसेज प्रोवाइड करती है इंडिया में। अब देखते हैं इसकी सेल्स अब गई है 30% से ईयर ओवर ईयर। एबिटा लेकिन इसका डाउन गया है 92% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट इसका डाउन गया है 74% से, ये रहा है ₹20.6 करोड़ से ₹6.44 करोड़ ईयर ओवर ईयर। ईपीएस भी इसका डाउन गया है 79% से ईयर ओवर ईयर। अब हम चलते हैं पीटीसी इंडस्ट्रीज के Q4 परफॉर्मेंस की साइड। देखते हैं कंपनी किस बिजनेस में है। तो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है मेटल कंपोनेंट्स फॉर क्रिटिकल एंड सुपर क्रिटिकल एप्लीकेशंस इंडस्ट्रीज में, लाइक कौन सी इंडस्ट्रीज में? डिफेंस, ऑयल एंड गैस, लिक्विफाइड नेचुरल गैस जिसे हम एलएनजी के नाम से जानते हैं, शिप्स एंड मरीन, ऐसे जगहों पे ये अपने मेटल कंपोनेंट्स प्रोवाइड करती है। इसकी सेल्स अब गई है 68% से ईयर ओवर ईयर। एडवर्टाइज का अप गया 31% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट इसका अप रहा है 70% से, ये रहा है ₹14.7 करोड़ से 24.6 करोड़ ईयर ओवर ईयर। ईपीएस भी इसका अप गया 61% से ईयर ओवर ईयर। अब हम चलते हैं इनॉक्स विंड एनर्जी के Q4 अपडेट्स की साइड। देखते हैं ये कंपनी किस बिजनेस में है। तो कंपनी इंगेज्ड है जनरेशन में, जनरेशन करती है, सेल करती है विंड एनर्जी का, प्रोवाइड करती है सर्विसेज, इरेक्शन, प्रोक्योरमेंट और कमीशनिंग ऑफ विंड फार्म्स। मतलब विंड फार्म्स बेसिकली जहाँ पे विंड व्हील्स लगाए जाते हैं जिससे कि एनर्जी जनरेशन प्रोवाइड होता है, एनर्जी जनरेट होती है और उसे हम फिर इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। और होल्डिंग करती है स्ट्रेटेजिक बिजनेस में, इंटरेस्ट इन रिन्यूएबल्स में। इसकी सेल्स अब गई है 141% से ईयर ओवर ईयर। एबिटा इसका अब गया है 156% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट इसका अब गया है 154% से, ये रहा है ₹37.9 करोड़ से ₹190 करोड़ ईयर ओवर ईयर। ईपीएस भी इसका अब गया है 252% से ईयर ओवर ईयर। अब हम चलते हैं टीटागढ़ रेल सिस्टम्स के Q4 परफॉर्मेंस की साइड। तो पहले मैं आपको इस कंपनी के बारे में बताती हूँ ये कंपनी किस बिजनेस में है। तो कंपनी मेनली इंगेज है, मैन्युफैक्चर करती है, सेल करती है फ्राइट वैगन्स, पैसेंजर कोचेस, मेट्रो ट्रेन्स, ट्रेन इलेक्ट्रिकल्स और स्टील कास्टिंग्स और स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स रिलेटेड टू ब्रिज, शिप्स एक्सेट्रा। ये कंपनी कैटर भी करती है दोनों जगह, ये डोमेस्टिक भी और एक्सपोर्ट मार्केट्स दोनों में इसके प्रोडक्ट जाते हैं। तो इसकी सेल्स डाउन गई है 4% से ईयर ओवर ईयर। एडवर्टाइज का डाउन गया है 21% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट इसका डाउन गया है 20% से, यह रहा है ₹79 करोड़ से
₹64.4 करोड़ ईयर ओवर ईयर। EPS भी इसका डाउन गया है 18% से ईयर ओवर ईयर। अब हम चलते हैं वेलोर एस्टेट के Q4 अपडेट्स की साइड, तो देखते हैं ये कंपनी किस बिजनेस में है। तो कंपनी इंगेज्ड है प्राइमरली बिजनेस में रिटेल स्टेट कंस्ट्रक्शन के डेवलपमेंट और अदर रिलेटेड एक्टिविटीज़। इसके ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स बेस्ड होते हैं मुंबई के अराउंड और अंडर वेरियस स्टेजेस ऑफ प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्शन में ये इन्वॉल्व है। तो सेल्स इसकी अब गई है 347% से ईयर ओवर ईयर। एबिटा इसका लेकिन डाउन गया है 6% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट इसका अब गया है 76% से, ये रहा है -13.3 करोड़ से -1.54 करोड़ ईयर ओवर ईयर। और EPS भी इसका अब गया है 67% से ईयर ओवर ईयर। दोस्तों ये तो थे कुछ कंपनी अपडेट्स। अब हम चलते हैं हमारे इंटरनेशनल अपडेट्स के सेशन की साइड। तो ट्रम्प ने स्टील टैरिफ्स को डबल करके, मतलब पहले 25% थे, 50% करने के बाद अब यूरोप तैयार हो रहा है और उसके काउंटर मेजर्स, मतलब एक तरह से काउंटर अटैक करने के लिए वो तैयार हो रहा है कि वो क्या स्टेप्स लेगा इस न्यूज़ पे। तो दोस्तों ये हुआ था कि यूरोप में US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के स्टील इंपोर्ट पर टैरिफ हाइक के कदम पर क्रिटिसाइज करते हुए कहा है कि यह कदम से फ्यूचर में ग्लोबल इकोनॉमी में अनसर्टेनिटी आने का खतरा है। तो ये अनाउंसमेंट ट्रंप ने फ्राइडे को की थी कि वो स्टील इंपोर्ट पर टैरिफ को 25% से बढ़ाकर 50% कर रहे हैं। और ट्रंप के इसी अनाउंसमेंट के बाद यूरोप ने कहा है कि वह US के इस टैरिफ हाइक के डिसीजन पर जवाबी कार्रवाई करने के लिए तैयार है। और फिर यूरोप के कुछ का ये स्टेटमेंट और आया है कि उन्होंने कहा है कि अगर हमारा म्यूचुअली एक्सेप्टेबल कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है जिसमें दोनों पक्ष, मतलब कि यूरोप और US दोनों रेडी हो, अगर ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं आता है तो फिर जो उनके मौजूदा, जो यूरोप का ने अपनी मौजूदा कदम और जो एडिशनल कदम वो जो सोच रहे हैं, वो दोनों उपाय मिलाकर ऑटोमेटिकली इफेक्ट में आ जाएंगे 14 जुलाई से। तो दोस्तों अभी तो ये कुछ बातें मुझे पता चली तो मैंने आपके साथ शेयर करी हैं। आगे इस पे और भी जो मुझे बातें पता चलेंगी मैं आपसे शेयर करूँगी। तो ये तो थे अभी हमारे कुछ इंटरनेशनल अपडेट्स। आगे ऐसे और वीडियोस को देखने के लिए कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।